हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना करंट अफेयर। जैसे कि आपको पता है ये आपकी जो है बुक है, मैगजीन है आपकी, जो कि आपकी प्रहार मैगजीन है, जो कि यूपी पीसीएस वन संकल्प से सिद्धि के द्वारा जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और इसमें हमने दिसंबर और नवंबर का जो करंट है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम अक्टूबर का करेंगे, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए जितनी तेज़ी से कर सकते हैं उतनी तेज़ी से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट करवाया जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग। ठीक है, तो प्रमुख मुख्य बातें हैं। केंद्र सरकार ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर किए हैं। आयोग अस्थायी होगा। संरचना: एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य, एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव। ठीक है, समय सीमा: गठन की तिथि से 18 माह के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। वेतन आयोग दशकीय अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, रिटायर्ड बेनिफिट और सेवा शर्तों की समीक्षा करते हैं। पारंपरिक रुख के अनुसार 8वीं आयोग की सिफारिशें 1/1/2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं। नेक्स्ट है भारत में औषधि सुरक्षा, ड्रग सेफ्टी चिंताएं। बच्चे की मौत: कई बच्चों की मृत्यु संदूषित कफ सिरप कोल्ड ड्रिप सेवन के बाद हुई। परीक्षण में पाया गया कि सिरप में 48% डाइथेलेंस, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, डाइथेलेंस ग्लाइकोल डीईजी अनुमानीय सीमा 0.1% से कहीं अधिक है। डीईजी औद्योगिक सॉल्वेंट, फार्मा या खाद्य उपयोग हेतु अनुमोदित नहीं है। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम 20 वर्ष मूल्यांकन। तो आरटीआई अधिनियम 2005 पारित जून 2005 में, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। उद्देश्य था सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत जानकारी तक नागरिकों का अधिकार, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। नोडल एजेंसी मंत्रालय है पर्सनल पब्लिक ग्रेविनेंस एंड पैनासोनिक, पैनासोनिक पेंसोनिक, पता नहीं क्या है, मेरे को तो ना आधी चीज समझ में नहीं आती। समय सीमा: सामान्य मामलों में 30 दिन, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे। मुझे ऐसा लगता है मैंने इंग्लिश थोड़ा पढ़ना कम कर दिया ना, इस वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती हूँ। पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंसियोन्स, पेंसियोन्स है ना, यही पढ़ा जाएगा। चलो अच्छा, माफ़ करना मुझे जैसा आता था मैंने पढ़ दिया। आगे बढ़ते हैं, मुझे फिलहाल हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है। एशिया कप 2025 विजेता है भारत। 9वीं बार एशिया कप खिताब। फाइनल है, भारत ने पाकिस्तान को 28 सितंबर 2025 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 5 विकेट से हराया है। लक्ष्य है पाकिस्तान 147, भारत है 150-5, 20/3 से शानदार वापसी। तिलक वर्मा है नाबाद, 69 मैच के सर्वश्रेष्ठ। शिवम दुबे ने 33-22 रन बनाए। टूर्नामेंट पुरस्कार: सर्वाधिक उपयोगी खिलाड़ी कुलदीप यादव। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है अभिषेक शर्मा। ये 41 वर्षों में पहला भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल था। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2014। 8 प्रदूषक है: PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा। AQI श्रेणियां हैं तो अच्छा हो गया 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400, गंभीर 401 से 450। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बिगड़ने पर चरणबद्ध कार्यवाही का अनिवार्य ढांचा लागू करने वाली संस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM 2021 का अधिनियम। 4 चरण है। चरण 1 AQI 201 से 300 खराब, चरण 2 301 से 400 बहुत खराब, चरण 3 401 से 450 गंभीर, चरण 4 451 से प्लस अत्यंत गंभीर। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025। आयोजन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। प्रथम आयोजन 2017। 2025 में 90 से अधिक देश सम्मिलित है। सहभागी देश है न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। विशेष फोकस है देश जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, रूस। भारत विश्व में सबसे बड़ा है दूध, प्याज, दाल उत्पादन में। ठीक है, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के कारण तेज निवेश हो गया। नेक्स्ट है कैबिनेट अनुमोदन और प्रमुख नीति निर्णय। तो बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम BRCP चरण 3 2025-26 से 2030-31 विस्तारित संभव। कुल 1500 करोड़ DBT प्लस वेलकम ट्रस्ट, शोध फेलोशिप, सहकार अनुदान और शोध प्रबंधन प्रशिक्षण को बढ़ावा है। ठीक है, पल्स आत्मनिर्भरता मिशन। तो अवधि 2025-31, बजट है 11,440 करोड़, लक्ष्य है 350 लाख टन दाल उत्पादन, 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र
फोकस है तूर उड़द मसूर। उपाय 126 लाख क्विंटल बीज, 88 लाख बीज किट। धान फैलो क्षेत्र विस्तार, 1000 प्रसंस्करण इकाइयां। खरीद है तूर उड़द मसूर की 100% एमएसपी खरीद है। एनएफईडी एनसीसीएफ। लाभ है दालों में आत्मनिर्भरता, आयात में कमी, किसान आय वृद्धि। महंगाई राहत की बात करें, डीएडीआर केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3% वृद्धि, डीए अब 58%। 1 जुलाई 2025 से वार्षिक वित्तीय प्रवाह हो जाएगा 10,084 करोड़। भारत सरकार की रबी फसलों के लिए मार्केटिंग सीजन 2026-27 में एमएसपी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे रबी फसलों का जो एमएसपी है 2026-27 में वो आप देख सकते हो। गेहूं का 2,585, ठीक है। उत्पादन लागत 1,239। इतना पूरा इतना डिटेल में नहीं आता है, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यवार और क्षेत्रीय मुख्य घटनाएं। तो आंध्र प्रदेश चक्रवात मानथा की चेतावनी, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, 25 से 28 अक्टूबर 2025 को। लैंडफॉल आंध्र प्रदेश में कलिंगापट्टनम मछलीपट्टनम के बीच हुआ था। हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर घंटा थी। ठीक है, प्रभावित राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। नामकरण थाईलैंड के द्वारा, अर्थ घूमता हुआ पुष्प। ठीक है, तो इसका मौनथा हो गया, चक्रवात मौनथा। अब असम में बादो धर्म को जनगणना से अलग धर्म कोड मिला, बोडो समुदाय। बिहार पटना मेट्रो का पहला चरण उद्घाटित, 3.6 किलोमीटर प्राथमिक कॉरिडोर है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हो गया है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान मास्टर। महाराष्ट्र में नवी मुंबई हवाई अड्डा उद्घाटन, मुंबई वन एकीकृत टिकटिंग ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है, तेलंगाना में इली लिली का $1 अरब निवेश, सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय उद्घाटन। उत्तराखंड में भारी वाहनों पर ग्रीन टैग दिसंबर 2025 से। लद्दाख में केंद्र ने लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के आवेदन का प्रस्ताव रखा, विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 26,17,215 दियों का विशेष रिकॉर्ड। नया 76वां जिला कल्याण सिंह नगर अलीगढ़ और बुलंदशहर से विभक्त प्रस्तावित हो गया है। सामाजिक सांस्कृतिक विविध की बात करें, वंदे मातरम 150वां वर्ष राष्ट्रीय बहुआयामी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने जनता से भागीदारी का आह्वान किया। 2025-26 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, 1882 में उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित। प्रथम सार्वजनिक गायन 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष भर के समारोह घोषित किए हैं। पीएम की अपील है कि नागरिक अपने विचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रचनाएं वंदे मातरम 150 के तहत साझा करें। ठीक है, और यूपीएससी ने वर्ष 2025 में अपनी 100वीं वर्षगांठ शताब्दी पूरी की थी। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व रूप फेडरल पब्लिक सर्विस आयोग के रूप में हुआ है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को वर्तमान नाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी मिला। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में प्रावधान है। भूमिका है केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करना। महिला श्रम भागीदारी 2017 से 18 के 23% से बढ़ाकर 42%। 2023-24 में ब्रिक्स से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। चक्रवात मोन्था की बात करें तो ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, और नामकरण थाईलैंड ने किया है। चक्रवात शक्ति की बात करें तो अरब सागर क्षेत्र में आया था और नामकरण श्रीलंका ने इसका शक्ति का किया था। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय मामले देख लेते हैं। तो भारत और भूटान रेल संयोजन, दोनों देशों ने 2 नए रेल मार्ग स्वीकृत किए हैं। एक कोकराझार असम, गेल्फू भूटान, लंबाई 69 किलोमीटर, लागत है 3,456 करोड़, पूर्णता अवधि है 4 वर्ष। लाभ है कोकराझार चिरांग जिलों और भूटान के सारा 5 को औद्योगिक और आवागमन लाभ। बनारहाट पश्चिम बंगाल, सामस्ते भूटान, लंबाई 20 किलोमीटर, लागत है 577 करोड़, लक्ष्य पूर्णता है 3 वर्ष। लाभ है जलपाईगुड़ी जिला और सामस्ते के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। कुल परियोजना लागत है 4,033 करोड़। उद्देश्य भूटान के बंदरगाह पहुंच और द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि। ये परियोजना भारत की 10,000 करोड़ सहायता प्रतिज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, और आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन है। भारत को आईसीएओ परिषद भाग 2 के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया। 42वीं आईसीएओ सभा मॉन्ट्रियल के दौरान है। महत्व है नागरिक उड्डयन सुरक्षा मानक और टिकाऊ उड्डयन प्रयासों में भारत की विद्युत भूमिका स्वीकारना। भारत चीन विमान सेवाएं, दोनों देशों ने प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानों के पुनरारंभ पर सहमति प्रकट की। लक्ष्य है अक्टूबर 2025 के अंत तक। उद्देश्य है सामान्यीकरण, लोगों से लोगों के आदान प्रदान और व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाना। ठीक है, बिटकॉइन और वैश्विक वित्तीय संकेत। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने अभूतपूर्व उच्चतम स्तर छुआ है, लगभग 1,25,245। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, कोई बुला रहा है, एक सेकेंड।
कुल आपूर्ति है 21 मिलियन, इसलिए मूल्य में दुर्लभता अप्रभाव है। लेन देन बैंक सरकार से स्वतंत्र, वैश्विक और तेज जोखिम है। उच्च अस्थिरता, हैकिंग, धोखाधड़ी, नियामकीय अनिश्चितताएं, वित्तीय स्थिरता खतरा। भारत में स्थिति है वीडीए में रूप में वर्गीकृत, 30% कर प्लस 1% टीडीएस लागू है। भारत यूके व्यापार साझेदारी में प्रमुख निष्कर्ष क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत दौरे 8 से 9 अक्टूबर 2025 को दौरान संयुक्त घोषणा पत्र है। मुख्य बिंदु है व्यापार और निवेश सहयोग, सीईटीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के शीघ्र कार्यान्वयन की आशा। कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर स्थापना, मिलियन निवेश, 6G कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूरसंचार पर केंद्र है। रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण, हथियार आपूर्ति, हल्का बहु भूमिका मिसाइल पर सहमति है। शिक्षा है, कई ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने की घोषणा। क्लीन टेक है, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त पहले, AI, 6G, जलवायु वित्त शामिल है। भारत मंगोलिया समझौते, मुख्य परिणाम मंगोलियाई राष्ट्रपति के दौरे के दौरान 10 समझौते हैं। AMU पर हस्ताक्षर, सांस्कृतिक आवर्जन, सहकारी विकास, खनिज संसाधन, डिजिटीकरण, योग स्मारक नवीनीकरण आदि। अन्य परिणाम मंगोलिया द्वारा भारत के स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यता समर्थन की पुष्टि, अर्थव्यवस्था और शिक्षा सहयोग के उपाय। मानवाधिकार परिषद HRC में भारत का निर्वाचन, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 2026 से 28 की अवधि हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया। महत्व है मुंबई पर मानवीय और राजनयिक नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत स्थिति देना। ठीक है, और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 8वीं सभा हुई है राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में। और मुख्य पहले है सनराइज सौर अपसाइक्लिंग नेटवर्क, सौर कचरे के पुनर्चक्रण और नवप्रवर्तन के लिए मंच है। एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड, OSO WOG महादेशीय और सौर ग्रिड संयोजन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC और स्टार C ISA अकादमी, सौर प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण और AI आधारित शिक्षण। SIDS छोटे द्वीपी विकासशील राज्य, CRA प्लेटफॉर्म, विश्व बैंक के साथ समन्वित सामूहिक खरीद और वित्तीय सुगमता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA स्थापना 2015 में। COP21 भारत फ्रांस पहल पर, मुख्यालय है गुरुग्राम भारत। उद्देश्य है सदस्य देशों में किफायती, सुलभ और स्वच्छ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। मोल्दोवा अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश बना है। ठीक है, नेक्स्ट है 22वीं एशियन भारत शिखर और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। एशियन इंडियन योजना 2026-30 में अपनाई गई, विषय समावेशन और सततता है। घोषणा 2026 की सामुद्रिक सहयोग व समुद्री सुरक्षा, मानवतावादी सहायता और पर्यटन सहयोग पर विशेष बल। तिमोर लेस्ते को एशियन का 11वां सदस्य मान्यता कुआलालंपुर में मिला है। भारत तालिबान अफगानिस्तान वार्ता और सहयोग। तो अफगानी विदेशी मंत्री की भारत यात्रा 6 दिनी औपचारिक भ्रमण। मुख्य बिंदु है आतंकवाद विरोधी साझा संकल्प। अफगानिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपनी धरती के उपयोग से इनकार किया। मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण परियोजनाएं, अस्पताल, डायग्नोस्टिक्स केंद्र, थैलेसीमिया केंद्र, वायु माल मार्ग, एयर फ्रेट कॉरिडोर से आर्थिक संपर्क और खनिज निवेश आमंत्रण। शिक्षा और खेल संस्कृति सहयोग बढ़ाया गया। ठीक है, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी 25 वर्ष हो गए, तो 2000 में औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा। सहयोग के स्तंभ, रक्षा, ऊर्जा, तेल, कोयला, परमाणु व्यापार और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय है। लक्ष्य है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर USD 100 बिलियन। ठीक है, MER COSUR तथा भारत मार्कोसुर संबंध। भारत मार्कोसुर प्रतिबद्धता का विस्तार, व्यापार सहयोग और प्रारंभिक प्राथमिकताएं हैं। मार्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक संघ है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे आदि का। ईरान आतंक वित्त पोषण के विरोध में रापचर का अनुमोदन। ठीक है, तो ईरानी संसद ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन फॉर द संप्रेषण ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म CFT को स्वीकार करने हेतु कानून पारित किया। उद्देश्य है वैश्विक बैंकिंग तक पहुंच सुधारना और प्रतिबंधों के दबाव को कम करना। अब बात करते हैं मोंडिय कल्ट 2025 तथा सांस्कृतिक कूटनीति की। तो मोंडिय कल्ट 2025 यूनेस्को का सांस्कृतिक नीति सम्मेलन में भारत का पुनः उपाध्यक्ष निर्वाचित, संस्कृति को विकास के सार्वजनिक हित के रूप में रेखांकित किया गया है। अब बात करेंगे वन लाइनर से। फिलीपींस की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक आरंभ हो रहा है फिलीपींस में जैव विविधता संरक्षण हेतु। मुद्रा का पुनर्नामीकरण योजना। ईरान में रियाल से शून्य हटाना स्वीकृत किया ईरान ने। ठीक है, WTO की बात करें तो 2026 के लिए वैश्विक वस्तु व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर 0.5% किया गया है WTO के द्वारा। तुर्की की बात करें तो 12,000 वर्ष पुराना मानव मुख वाला स्तंभ नियोलिथिक अवशेष खोजा गया है। कहाँ पे? तुर्की में। उरुग्वे की बात करें तो लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है उरुग्वे, जिसने अनुत्कालिक चिकित्सा मृत्यु यूथेनेजिया वैधिकरण किया है। ठीक है,
अब बात करते हैं संयुक्त राज्य और ऑस्ट्रेलिया की। तो 8.5 बिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण खनिज सौदा किया है संयुक्त राज्य और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम निकेल रेयर अर्थ में। ठीक है। सना ए तकाइची की बात करें तो जापान की पहली महिला पीएम है ये। निर्वाचन इनका 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सनाए ताकाइची पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की पहली महिला अध्यक्ष और सितंबर 2025 में चुनी गई है। कैलिफोर्निया यूएसए में दिवाली को राज्य स्तरीय अवकाश घोषित किया गया है। कैलिफोर्निया यूएसए में। इजराइल हमास की बात करें तो 9 अक्टूबर 2025 को पहला चरणीय युद्ध विराम और बंधक विमुक्ति समझौता घोषित किया है इजराइल हमास ने। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो तिमोर लेस्टे एशियन का 11वां सदस्य बना है और 26 अक्टूबर 2025 को दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है। चीन की बात करें तो CR-450 तीव्र गति रेल परीक्षण में 453 किलोमीटर घंटा दर्ज किया चीन ने। रूस की बात करें तो न्यूक्लियर हथियार परीक्षण किया है रूस ने। 2 सफल परीक्षण किए 21 अक्टूबर को ब्यूवेस्ट्रॉनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का और 28 अक्टूबर को पोजिडन न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन का। दोनों अनलिमिटेड रेंज है, मिसाइल डिफेंस से बचने में सक्षम है। पुतिन ने अजेय हथियार यूएस प्रतिबंधों का जवाब दिया। न्यूजीलैंड की बात करें तो 16 वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध योजना पर विचार किया न्यूजीलैंड ने। तुवालू वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां देश सदस्य देश बन गया। कौन? तुवालू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे अक्टूबर की। तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2025 से 31 स्वीकृति कब हुई है? तो 1 अक्टूबर 2025 को कुल प्रावधान हुआ है 11,440 करोड़। लक्ष्य क्या है? दाल उत्पादन का लक्ष्य है 242 से 350 लाख मीट्रिक टन। आयात निर्भरता है 50 से 20% कम। ठीक है। मुख्य पहल की बात करें तो 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज है, 88 लाख निःशुल्क बीज किट है और 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र है। कार्यान्वयन की बात करें तो 4 वर्ष तक 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद है NAFED और NCCF की। नेक्स्ट है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। आरंभ किया गया 4 अक्टूबर 2025 को। अवधि है 3 महीने की। उद्देश्य है नागरिकों की निष्क्रिय अदावा पूंजी का शीघ्र निपटान 1.82 लाख करोड़ रुपए। कार्यान्वयन की बात करें तो सभी जिलों में शिविर है। RBI, बीमा विनियामक, पेंशन नियामक और प्रतिभूति बोर्ड का सहयोग। बैंकों के लिए प्रोत्साहन योजना 7.5%। प्रधानमंत्री गति शक्ति 4 वर्ष के लिए है। उपलब्धि है 1400 से अधिक अवसंरचना परियोजनाएं। लगभग 15 लाख करोड़ निवेश है। माल ढुलाई लागत है 14% से 9% लक्ष्य। नई पहल देखें तो गति शक्ति सार्वजनिक पोर्टल है। जिला स्तरीय समेकित योजना है। विश्वास योजना भविष्य निधि मामलों में दंड सुधार। उद्देश्य है अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करना। नए प्रावधान है अधिकतम दंड 1% प्रतिमाह, 0.25 से लेकर 0.50% क्रमबद्ध दंड। अधिकतम अवधि है 6 माह की। महत्व है भविष्य निधि संगठन का डिजिटलीकरण और त्वरित समाधान। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0। अवधि है 1 से 30 नवंबर 2025। लक्ष्य है 2 करोड़ प्रमाण पत्र। विशेषता है चेहरे आधारित प्रमाणीकरण, घर घर सेवा। महत्व है पेंशन का निर्बाध निर्गमन। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम विस्तार। नई वस्तुएं हैं 9, कुल है 247। महत्व है पारदर्शी व्यापार, 1000 से अधिक मंडियां। वार्षिक व्यापार है फाइनेंशियल ईयर 25 में 2 लाख करोड़। ठीक है। लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार योजना LEAPS 2025। उद्देश्य है परिवहन और भंडारण दक्षता मानक स्थापित करना। श्रेणियां हैं 13। महत्व है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के लक्ष्यों को गति। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में संशोधन। नया प्रावधान है अन्य हस्तक्षेप मद में अधिक व्यय की अनुमति। जल संचयन संरचनाओं को मंजूरी। सब्सिडी है टपक सिंचाई 55%, स्प्रिंकल है 45%। महत्व है जल संरक्षण, छोटे किसानों की उत्पादकता वृद्धि। मौद्रिक नीति समिति निर्णय नीतिगत दर 5.50%। विकास अनुमान फाइनेंशियल ईयर 26 6.8%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.6%। कारण है खाद्य कीमतों में कमी और कर सुधार। बात करते हैं कपास क्रांति मिशन की। अवधि है 5 वर्ष। प्रावधान है 600 करोड़। विशेषताएं है उच्च घनत्व खेती मॉडल, 122 खरीद केंद्र। महत्व है उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PM श्री विद्यालय योजना। तो नया समझौता केरल ने 23 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए हैं। दायरा है 14,500 मॉडल विद्यालय। लाभ है 18 लाख लाभार्थियों का। महत्व की बात करें तो विद्यालय बुनियादी ढांचा और कौशल आधारित शिक्षा होगी। PM श्री विद्यालय योजना लॉन्च किया गया है 2022 में। अवधि है 2022 से 2027 तक। कुल बजट प्रावधान था लगभग 27,360 करोड़ और स्वरूप था केंद्र प्रायोजित योजना CSS का। चूना पत्थर को मुख्य खनिज घोषित किया गया। तो घोषणा है 10 अक्टूबर 2025 को। लाभ है स्वतंत्र बिक्री, सीमेंट इस्पात उद्योग की सीधी आपूर्ति। महत्व है ग्रामीण आय, उद्योग और सुगमता। ठीक है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में रोजगार नीति आयोग संभावित परिवर्तन 2031 तक 15 लाख नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, 40 लाख नई नौकरियां तैयार। नई भूमिकाएं नैतिक है, एआई विशेषज्ञ संकेत अभियंता। महत्व है भारत के 90 लाख तकनीकी कार्यबल को नई दिशा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नई आधार वर्ष श्रृंखला 2022-23। परिवर्तन की बात करें, बंद कारखानों को सूची से हटाना, 276 नए अन्य उत्पाद जोड़ना। महत्व है वास्तविक औद्योगिक ढांचा परिलक्षित। भारत का दुग्ध क्षेत्र है, उत्पादन वृद्धि 146 से 239 मिलियन टन, वैश्विक योगदान है 25%। ठीक है, अक्टूबर 2025 विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 एशिया का प्रमुख दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है। 8 से 11 अक्टूबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में। थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। मुख्य फोकस है 6G 5G साइबर सुरक्षा, उपग्रह संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूरसंचार विनिर्माण। विशेष की बात करें तो भारत 6G अनुसंधान में नेतृत्व दिखाने हेतु भारत 6G अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता जापान, कनाडा, UK की करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन हब, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो 3 प्रमुख बंदरगाह है, दीनदयाल गुजरात, BO चिदम्बरम तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिल रही है। महत्व क्या है, नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक प्राप्ति में सहायक है और बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन दृष्टि। निजी परिचय, निजी उपग्रह निर्माता गैलेक्सी आई का बहुसेंसरी पृथ्वी अवलोकन है और उपग्रह आरंभ है Q1 2026, 1.5 मीटर रिकॉल्यूशन, 160 किलोग्राम। ठीक है, प्रौद्योगिकी की बात करें तो साइन फ्यूज्ड ऑप्टो SAR एक ही प्लेटफॉर्म पर सार तथा बहुवर्ण संवेदी कैमरा, सभी मौसम, उच्च विभेदन। उपयोग की बात करें तो सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि अवसंरचना, बीमा और वित्तीय मूल्यांकन होगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS की बात करें तो परिचय है FSSAI ने गैर अनुपालन पेय पर ORS शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ORS का विज्ञान, ग्लूकोज सोडियम सहपरिवहन सिद्धांत, लो ऑस्मोलर फॉर्मूला, WHO, यूनिसेफ, सोडियम क्लोराइड 2.6G, ग्लूकोज 13.5G, पोटेशियम क्लोराइड 1.5G, ट्राई सोडियम साइट्रेट 2.9G प्रति लीटर है। कारण है बाजार में कई उत्पाद WHO मानक पर खरे नहीं, उपभोक्ता भ्रम और स्वास्थ्य जोखिम। मैत्री सेकेंड अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। तो परिचय है वित्त मंत्रालय ने अनुमोदन किया, भारत का चौथा अंटार्कटिक स्टेशन। अनुमानित लागत है 2000 करोड़ रुपए, पूर्णता लक्ष्य जनवरी 2029 में। प्रबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, गोवा मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान। उद्देश्य है बहुअनुशासनिक अनुसंधान, जलवायु, गैलेसियोलॉजी, महासागर विज्ञान। वर्तमान में मैत्री पुराना को समर कैंप के रूप में उपयोग हो रहा है। विश्व का उच्चतम मोटर योग मार्ग मिगला पास। तो परिचय है सीमा सड़कों संगठन BRO द्वारा मिगला पास का नया विश्व रिकॉर्ड, ऊंचाई है 19,400 फीट। लिंक है प्रोजेक्ट हिमांग, लिकारू मिगला फुगचे मार्ग, सीमा क्षेत्र को पहुंच व स्वास्थ्य सुविधा रहा। नेक्स्ट है तटरक्षक पोत अक्षर ICGS अक्षर। परिचय है गोवा शिपयार्ड के द्वारा निर्मित आदम्य श्रेणी का दूसरा तेज गश्ती पोत, 51 मीटर से 60% प्लस देशज सामग्री, क्षमता है 27 नॉट्स गति, 1500 नॉटिकल मील, इंड्योरेंस, आधुनिक नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। परिचय है राष्ट्रपति के द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को NSS पुरस्कार 2022-23 प्रदान। महत्व है युवा स्वयं सेवा व सामुदायिक निर्माण को मान्यता। NSS की भूमिका 1969 से। वामपंथी उग्रवाद, LWE प्रभावित जिलों की संख्या घटाकर 3, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। विद्रोही, आत्मसमर्पण और कम होना। राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक LWE मुक्ति। नीति और उपाय की बात करें तो समाधान रणनीति, स्मार्ट नेतृत्व, सक्रिय रणनीति, प्रशिक्षण, बुद्धिमत्ता, डैशबोर्ड आधारित KPI और प्रौद्योगिकी उपयोग, पुनर्वास और समेकित विकास, स्थानीय शासन सशक्तिकरण, FRA 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2025 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा और फिजियोलॉजी में मैरी E ब्रक्का, फ्रेड रेमेस्डेल, सिमोन साकागुची को मिला है और योगदान है इनका परिधि, प्रतिरक्षा सहिष्णुता, नियामक T कोशिकाओं पर खोज। ठीक है, रेगुलेटरी T सेल्स पर। भौतिकी में मिला है जॉन क्लार्क मिसेल और H देवोरेट, जॉन M मार्टिनिस को प्रतिदर्श स्तरीय विद्युत सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन के लिए। ठीक है, रसायन शास्त्र में मिला है सुषुम कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर S यागी को। ठीक है, धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क MOFS के विकास के लिए मिला है इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और साहित्य में लॉस्को क्रॉसहार कौर को मिला है दार्शनिक और भयावह सौंदर्यपूर्ण गद्य के लिए। शांति में मारिया कोरोना माचाडो को मिला वेनेजुएला में लोकतंत्र और हिंसात्मक नागरिक संघर्ष के लिए। अर्थशास्त्र में जोएल मोकीर फिलिप ओगियन पीटर हाइट को नवोन्मेष और रचनात्मक विनाश के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर योगदान के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 17वां। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरस्कार फिल्म मिला है, सर्वाधिक पुरस्कार फिल्म है लापता लेडीज को, कुल 13 पुरस्कार मिले हैं, मुख्य शामिल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चित्रपट बेस्ट फिल्म, तो 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार था ये जो 2025 में हुआ था। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरस्कार लापता लेडीज को मिले, कुल 13 पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ चित्रपट यानी कि बेस्ट फिल्म मिली है लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष है अभिषेक बच्चन साझा के लिए और कार्तिक आर्यन भी साझा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट जिगरा के लिए। जीवनदान पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है जीनत अमान श्याम बेनेगल पोस्ट ह्यूम्स को। ठीक है, अब हम इसका विविध देख लेते हैं अक्टूबर का। तो व्यक्तियों की नियुक्तियां देख लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हुए थे। दीपिका पादुकोण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य दूत नियुक्त हुई हैं। सेबेस्टियन लेकूर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। अनंत गोयंका भारतीय वाणिज्यिक महासंघ FICCI के अध्यक्ष हुए हैं 2025-26 में। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता 2025 से 27 में पहली बार की कोई भारतीय इस पद पर आया है। क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। करियर में 217 मैच 3705 रन और 396 विकेट है। ठीक है, अभिषेक शर्मा पुरुष T20 रैंकिंग में सर्वाधिक अंक 931 प्राप्त किए एशिया कप 2025 के बाद। जसप्रीत बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज जिन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले हैं। स्मृति मंदाना महिलाओं के वनडे में किसी भी कैलेंडर वर्ष में 1000 रन का कीर्तिमान रचने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। रविंद्र जडेजा घरेलू मैदानों पर भारत के तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, 377 प्लस घरेलू विकेट लिए हैं। लियोनेल मेसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक सहायता 60 का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक्स के मशाल वाहक के रूप में चयनित है। रोहित शर्मा पहली बार वनडे में विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त 38 वर्ष की आयु में सबसे उम्रदराज प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बल्लेबाज बने। डॉक्टर खालिद एल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। पैट्रिक हर्मिनी सेशल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और AI अनुसंधान संस्था एंथ्रोपिक के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। सना तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। रोड्रिगो पास पेरेरा बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कैथरीन कॉनॉली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पॉल बिया कैमरून के महासचिव 8वां कार्यकाल प्राप्त कर दुनिया के सबसे वृद्ध निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। जेम्स एंडरसन अंग्रेजी तेज गेंदबाज को सर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है। अब स्थल और समाचार महत्व की बात करते तो कोरल त्रिकोण फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक स्थापित है। समुद्री जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र। बारातांग गमड़ ज्वालामुखी अंडमान में है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी हाल में गतिविधि दर्ज हुई है इसमें। ठीक है, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में 26 अक्टूबर 2025 को कई विस्फोट हुए, राग स्तंभ उन्नत हुआ। बैरन द्वीप की बात करें तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पर्यटन हेतु समुद्री सेवा का शुभारंभ हो गया। यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित है सहजा समृद्धि मायसूर और वीरप्पन इरुवल मछुआरा। सरस्वती सम्मान 2024 महोपाध्याय ब्रजेश दास स्वामी को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत हेतु ये पहले अवसर में संत को दिया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत हुए हैं प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठ मूस, वैद्य भारवा प्रसेर आयुर्वेद में अकादमिक परंपरागत और वैज्ञानिक योगदान हेतु। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 विज्ञान रत्न सम्मान मरणोपरांत दिया गया है प्रोफेसर JV नार्लिकर को। उनके सहित कई अन्य प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों को भी विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। खेल की बात करें तो मुख्य आयोजन और उपलब्धियां। विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, 22 पदक जीते। जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो लिम्थोइल चानम्बम ने भारत का पहला पदक प्राप्त किया है। 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान के 7 शहरों में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रिपोर्ट और सूचकांक की।
तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2025 में हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका के द्वारा प्रकाशित होता है ये, और इसमें भारत का स्थान है 128, कुल स्कोर है 53, प्रमुख कमजोरियां है वित्तीय स्वास्थ्य, निवेश स्वतंत्रता और सरकारी ईमानदारी। अब बात करते हैं, भारत का स्थान 128 है, ये कहा गड़बड़ सड़बड़ छटा हुआ है, 2026, अच्छा भारत का स्थान है यहाँ पर 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन यूके के द्वारा भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या वैश्विक सूची में दूसरी, यहाँ पर गड़बड़ छपा है, सबसे अधिक IISc बेंगलुरु शीर्ष भारतीय संस्थान बैंड 201 से 250, ठीक है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 में हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 25 में 77वां, वीजा मुक्त आगमन पर 59 गंतव्य उपलब्ध है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 102 है और श्रेणी है गंभीर यानी कि सीरियस, और ये कर्सन वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थुंगर हिल्फे जर्मनी के द्वारा भुखमरी सूचकांक जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक GMPI जो है 2025 UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI के द्वारा जारी किया गया। विश्व में 1.1 अरब लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में है। भारत ने 2005 से 2019 और 21 के बीच में गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है, ठीक है। और ये हो गया फिनिश। और अभी यहाँ पे अक्टूबर में हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY 29 राज्यों और OTS में 100 आकांक्षी कृषि जिले हैं। यूपी में सर्वाधिक 12 जिले हैं, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, उन्नाव, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और ललितपुर। योजना प्रेरित है नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से। फोकस क्षेत्र है केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्र। 100 केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। जिला चयन के आधार पर कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता, औसत से कम क्रेडिट उपलब्धता, ठीक है। कोई अलग बजट नहीं है। 36 योजनाओं का कन्वर्जेशन है। अनुमानित वार्षिक आय है 24,000 करोड़। डायरेक्ट सीड राइस DSR कॉन्क्लेव 2025 वाराणसी। तो आयोजन हुआ है IRRI ISARC दक्षिण एशिया केंद्र वाराणसी की। अवसर है कृषि विभाग के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। थीम है डायरेक्ट सीड राइस प्रोग्रेस विजन एंड पॉलिसी पाथवेज। टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट लखनऊ। तो उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। स्थापित हो रहा है PTC इंडस्ट्रीज, निजी क्षेत्र का अग्रणी संयंत्र है। विशेषताएं हैं 50 एकड़ क्षेत्र है, निवेश 1,000 करोड़ का हो रहा है, उत्पादन क्षमता है 6,000 टन वर्ष। उपयोग है रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु रणनीतिक धातुएं। भारत को रणनीतिक सामग्री आत्मनिर्भरता में बड़ी प्रगति है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल रॉकेटरी एवं CAN-SAT प्रतियोगिता कुशीनगर। तो आयोजन हो रहा है इन स्पेस प्लस इसरो प्लस ASI के द्वारा। स्थान है नारायणी नदी तट, तुर्कुहरी राज, कुशीनगर। 71 टीमें हैं, 600 छात्र हैं। 1.5 किलोमीटर पर मिनी सैटेलाइट CANSAT प्रक्षेपण का अभ्यास किया और उद्देश्य है युवा छात्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करना। नेक्स्ट है भारत का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। तो लखनऊ नगर निगम LMC और ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के बीच में MOU जरहरा लखनऊ में देश का पहला ABC प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। उद्देश्य है मानवीय तरीके से आवारा कुत्तों की जनसंख्या का नियंत्रण करना। 15 दिवसीय प्रशिक्षण है ये, ठीक है। बृहस्पति कुंड अयोध्या की बात करें तो उद्घाटन निर्मला सीतारमण और CM योगी आदित्यनाथ ने किया है। 3 दक्षिण भारतीय संतों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के जनक है। त्यागराज कर्नाटक संगीत के संत रचयिता राम भक्त है। और अरुणाचल कवि तमिल कवि है ये, ठीक है। और बृहस्पति कुंड रामनगरी के 108 पौराणिक स्थलों में से एक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शॉर्ट न्यूज। तो खादी व्यापार मेला 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर और 8 दिवसीय ट्रेड शो। उद्यमियों को मुफ्त स्टॉल उपलब्ध होगा। MSME और GST सुधारों का प्रचार होगा। पद्म विभूषण चन्नू लाल मिश्रा का निधन। जन्म है आजमगढ़ में 1936 में। विद्या ख्याल ठुमरी दादरा चैती कजरी भजन। स्थान है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। निधन उम्र है 89 वर्ष। कोल्ड ड्रिंक सिरप प्रतिबंध। MP में 14 बच्चों की मौत के बाद UP सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। विकास अभियान है @2047 समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के तहत 21 लाख सुझाव प्राप्त। शीर्ष जिले हैं संभल, महराजगंज, जौनपुर, सोनभद्र, हरदोई। न्यूनतम सुझाव है फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर, महोबा, संत कबीर नगर, ठीक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो आगंतुक 25.28 करोड़। दिसंबर 2021 से आर्थिक योगदान है 1.25 लाख करोड़ और 70% पर्यटन दक्षिण भारत से आएगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम। रन फॉर यूनिटी युवा प्रतिनिधियों की गुजरात यात्रा। करमसद में केवड़िया तथा
150 किलोमीटर पदयात्रा। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की बात करें, सभी मंडल मुख्यालयों पर केंद्र स्थापित होंगे। ऑपरेशन सिकंजा EOW वित्तीय अपराधियों के 23 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, 8 विशेष टीमें तैनात हैं। दिव्य दिवाली मेला, लखनऊ सहित कई जिलों में दिव्यांगों के द्वारा निर्मित उत्पादों का मेला है। यशोदा मेडिसिटी गाजियाबाद, उद्घाटन है राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू, 1200 बेड 62+ विशेषज्ञता, ग्रीन डिजिटल हॉस्पिटल, अत्याधुनिक OT ICU MRI CT ट्रॉमा सिस्टम। यूपी का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बन रहा है। अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्रों से गठन प्रस्तावित, पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, 76वां जिला। गढ़मुक्तेश्वर मेला मिनी कुंभ है, दिनांक 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। संभावित आगंतुक 50 लाख। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अनुदान, यूपी के एटा कासगंज क्षेत्र को लाभांश राशि है 1.36 करोड़। अग्निवीर आरक्षण, यूपी पुलिस 2026 से सेवानिवृत्त अग्निवीर 3 वर्ष आयु छूट प्लस 20% छत्तीस आरक्षण, सिपाही, माउंटेड पुलिस, फायरमैन। लखनऊ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, घुसपैठिया कौन को बेस्ट स्क्रिप्ट क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया। ये फिल्म LA इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स के फाइनल में पहुंचने वाली अकेली भारतीय प्रविष्टि थी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण पूर्ण, प्रधानमंत्री 25 नवंबर को मंदिर पर ध्वज फहराएंगे। दीपोत्सव विश्व रिकॉर्ड, अयोध्या में 26,17,215 दीपक हैं, 56 घाटों पर नवा दीपोत्सव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खत्म हो गया। अब कल हम सितंबर वाला जो है ना कल करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सितंबर वाली कल हम करेंगे। ओके, बाय बाय।